मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 12 पर बेहद प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में अध्याय 12 पर बेहद प्रश्नावली का प्रश्न 10 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 12 पर बेहद प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं उदाहरण 9 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं उदाहरण 9 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो उदाहरण 9 का हल। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी वाले प्रश्नों को कैसे लगाओगे, यहां पे देख लो। वन बाय वन सेंटेंस आपको उठाना है और सभी डेटा यहां पे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण 9 जो लगेगा प्रश्न 1 की तरह लगेगा और प्रश्न 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने प्रश्न 1 कंप्लीट नहीं किया है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और बात करेंगे हम उदाहरण 9 और प्रश्न 1 की। अंतर केवल कितना है हम आपको बताते हैं। प्रश्न 1 में मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 1 में हमसे मांगा गया था, देख लो यहां पे, विटामिन ए का अधिकतम जेड। प्रश्न 1 में जो हमसे मांगा गया था विटामिन ए का अधिकतम जेड। अब हम बात करेंगे उदाहरण 9 की। उदाहरण 9 में जो हमसे मांगा गया है विटामिन ए का न्यूनतम जेड। अंतर आपको समझ में आ गया है कि उदाहरण 9 और प्रश्न 1 में अंतर कितना है। अंतर आपके सामने है। जब हमने प्रश्न 1 को लगाया था तो हमने विटामिन ए का अधिकतम जेड निकाला था और इस क्लास में उदाहरण 9 लगाएंगे और निकालेंगे विटामिन ए का न्यूनतम जेड। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे। और आपको पता है कि हिंदी वाले प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, वन बाय वन सेंटेंस उठाना है और सभी डेटा लिखना है और प्रश्न का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है। उदाहरण 9 का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है, वहीं से आपको मिल जाएगा विटामिन ए का न्यूनतम जेड। जब हम बात करेंगे लास्ट सेंटेंस की तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा न्यूनतम, और यहां पे क्या लिखा है, विटामिन ए का। मिल गया ना न्यूनतम। जब मिल गया है तो आपको यहां पे लिख देना है। पहले हम इसको रफ करेंगे और लिखेंगे, उड़ाएंगे गर्दा इसका। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दिक्कत नहीं है, उड़ा तो देंगे गर्दा, ये तो आप लोग जानते हो। तो यहां पे लिख लो पहले विटामिन, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। न्यूनतम जेड बराबर, आपको इकाई लिखना है पहले। अभी तक जो हिंदी वाले प्रश्नों को लगा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो 6 शब्द होते हैं उनमें से आपको एक शब्द मिलेगा अधिकतम या फिर न्यूनतम के आसपास। तो यहां पे देख लो कौन सा शब्द मिला है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा मात्रा। अब आपको मात्रा की इकाई बताते हैं। तो यहां पे देख लो मात्रा की इकाई 2 होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक तो किलोग्राम, एक तो इकाई। तो अब आपको देखना है कि किलोग्राम यहां पे इकाई लेना है कि इकाई लेना है। हम आपको इसकी भी ट्रिक बताते हैं। पहले आपको ये देखना है किलोग्राम। आपको क्या करना है, वन बाय वन सेंटेंस देखना है ऊपर से नीचे तक। कहीं ना कहीं आपको किलोग्राम लिखा हुआ मिल जाता है, तब आपको
किलोग्राम लिख देना है न्यूनतम जेड की इकाई। अगर आपको पूरे प्रश्न में ऊपर से लेकर नीचे तक किलोग्राम नहीं लिखा हुआ मिल रहा है तब आपको ये इकाई लिखना है। तो हमने जब देखा हमको कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है किलोग्राम, आपको भी नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इकाई यहां पे लिख देना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको रफ करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको दो नाम लिखना है, वो भी फिक्स। और कहां से लिखोगे आपको बताते हैं। जिस सेंटेंस से आपने विटामिन ए का न्यूनतम जेड लिखा है, जिस सेंटेंस से, उसी सेंटेंस में आपको दो नाम मिलेंगे। तो लास्ट सेंटेंस आपको देख लेना है यहां पे। तो यहां पे बताया है प्रत्येक भोज्य, तो आपको पता है दो ही मिलेंगे भोज्य। सबसे ऊपर वाला सेंटेंस देख लो। जब हमने सबसे ऊपर वाला ये सेंटेंस उठाया तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिख रहा दो भोज्यों पी और क्यू, तो आपको मिल गए दो नाम फिक्स, भोज्य पी और भोज्य क्यू। जब मिल गए हैं तब आपको यहां पे लिख देना है भोज्य पी। ठीक है, थोड़ी दूरी पर आपको लिख देना है भोज्य क्यू। अब आपको इसकी भी जानकारी है कि पहले नाम को हम यक्स मानते हैं और दूसरे नाम को बाई मानते हैं। तो पहले नाम को हमने क्या माना, यक्स पैकेट, दूसरे नाम को हमने बाई पैकेट माना। हम बताते हैं अभी ये शब्द हमने यहां पर पैकेट और यहां पर पैकेट कैसे लिखा है, कहां से लिखा, 4G ट्रिक से आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको देख लेना है 1 by 1 सेंटेंस में दो शब्द देखना है। एक तो देखना है प्रत्येक पैकेट या प्रति पैकेट, जो बता रहे हैं उसको सीखना है। नहीं तो आपको पता ही है 50 रुपए के जो टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए। 50 रुपए के जो टीचर होते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसे ही सीखना है। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, कोई हिंदी वाले प्रश्नों को नहीं बताएगा रैखिक प्रोग्रामन के जैसा हम बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दो नाम देख लेना है, कहीं ना कहीं एक मिलेगा, दो नाम में से एक मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा यहां पर हमने कैसे ये पैकेट लिखा है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रत्येक पैकेट, कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे तक लिखा हुआ मिलेगा 100%, जो आपको यहां पे दिख रहा है प्रत्येक पैकेट। तो कौन सा शब्द मैच हो गया, ये मैच हो गया ना, एक मैच हो जाएगा, या तो ये या तो ये, तो ये मैच हो गया। तो क्या दिक्कत है, जब ये मैच हो गया तभी हमने ये लिखा यहां पे पैकेट। और जो पिछली क्लास में हिंदी वाले प्रश्नों को जब लगवाए थे तो वहां पर हमने किलोग्राम भी लिखा था, थैला भी लिखा था, दोनों जगह। तो ऐसे शब्द बदलते रहते हैं। ये 4G ट्रिक से आपको पता करना है कि यहां पर यक्स और बाई तो माना जाएगा, लेकिन यहां पर शब्द भी लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? अब इसके बाद आपको करना क्या है, हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, विटामिन ए का न्यूनतम जेड पूरा करना है। कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको आपको हटा देना है। तो यहां पर आपने देखा लास्ट सेंटेंस का यूज हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। सबसे ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसका भी यूज हो गया है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको न्यूनतम जेड पूरा करना है। और कैसे करना है, जब हम पिछली क्लास में हिंदी वाले प्रश्नों को लगाए थे तो हमने आपको बताया था कि वो सेंटेंस उठाना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ दिख जाए, यही बताया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, उदाहरण 9 में ऐसा नहीं करना है। आपको बता दिया गया विटामिन ए का, क्या बता दिया गया, विटामिन ए से पूरा करना है न्यूनतम जेड, रुपए वाला सेंटेंस नहीं देखना है। और ना ही आपको मिलेगा, जो बचे हुए सेंटेंस है देख लो, रुपए वाला सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा।
इतना ध्यान रखना है। विटामिन ए से पूरा करना है। तो विटामिन ए देखो कहां पे है। विटामिन ए बताया गया है 6 मात्रक, बता दिया गया है, ठीक है ना। फिर आगे जब हमने देखा और मिलेगा आपको विटामिन ए, ये देखो विटामिन ए 3 मात्रक। अब पता कैसे करोगे कि पहला पद और दूसरा पद कैसे लिखना है, हम आपको बताते हैं। जो पहला पद लिखा जाता है इससे लिखा जाता है पहले नाम से, और दूसरा पद न्यूनतम जेड का लिखा जाता है दूसरे नाम से लिखा जाता है। तो आपको 2 सेंटेंस अलग अलग दे दिए गए हैं। भोज पी का सेंटेंस देख लो, ये भोज पी दिख रहा है, कहां से कहां तक जाएगा, पहले इसी को देख लो। ये सेंटेंस ये है भोज पी का, ठीक है ना। फिर भोज क्यू का सेंटेंस देख लो, भोज क्यू का सेंटेंस यहां से देख लो, ये आपको दिख रहा है कहां तक गया है, यहां तक आया है। 1 by 1 सेंटेंस का यूज करना है, ये लिखा भी है 1 by 1 सेंटेंस का यूज करना है। तो 2 सेंटेंस हमने ले लिए, अब आपको समझाएंगे ये कैसे पूरा होगा। आपने भोज पी को क्या माना है, एक्स पैकेट माना है, ठीक है। अब आपको पता है भोज पी का जो सेंटेंस है उसमें विटामिन ए बताया गया है 6 मात्रक, बताया गया ना, ठीक है। मात्रक लिखो या इकाई लिखो एक ही बात होती है। तो हमने लिखा है यहाँ पे 6 इकाई लिखो चाहे मात्रा लिखो एक ही बात है। अब प्रति आपको पता है हमें क्या लिखना है, पैकेट, क्योंकि आपको पता है ये पैकेट से पैकेट कैंसिल हो जाता है। एक्स का 6 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6x इकाई मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों 6x इकाई मिलेगा। इकाई तो यहाँ पे मैच हो गई, आपको 6x लिख देना है। समझ में आ गया ना, पहले नाम से पहला पद आपने लिखा है। अब आपको दूसरे नाम से दूसरा पद लिखना है। तो भैया भोज क्यू देख लो, ये दिख रहा है आपको दूसरा सेंटेंस, विटामिन ए 3 मात्रक। तो पहले क्या लिखना है, वाई पैकेट। ये सब बता रहे हैं आपको 4G ट्रिक से, कोई नहीं बताएगा। ढिंका चिका करोगे जिंदगी भर, ढिंका चिका करोगे जिंदगी भर। तो पैकेट हमने लिखा है, ठीक है, और गुणा करना है 3 मात्रक का। मात्रक लिखो चाहे इकाई लिखो, प्रति पैकेट, ठीक है। पैकेट से पैकेट कैंसिल हो गया, हमको कितना मिला, 3 बाई मात्रक। तो 3 बाई मात्रक एक ही बात है, ये मैच हो गया है, नहीं लिखना है इसे लिखो 3 बाई। समझ में आ गया न्यूनतम जेड कैसे पूरा किया जाता है, नहीं तो ढिंका चिका ही करोगे। जिंदगी आपको संभालनी है, भविष्य संभालना है। कोचिंग में जाके आपने भविष्य खराब किया है। 50 रुपए के जो टीचर होते हैं उन्होंने आपका भविष्य खराब किया है। बताते ही नहीं है कि प्रश्नों को कैसे लगाया जाए, केवल क्या करते हैं वो लोग, आंसर शीट रट के बैठे हैं, उठाया लगाया क्या करते हैं, बताते नहीं है प्रश्न को कैसे तोड़ा जाता है। हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही करो, कभी भी अटकोगे नहीं। गणित में 100 में से 100 नंबर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ना आए तो मेरा नाम बदल देना यार, मारकर छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे अगर 100 में से 100 नंबर ना आए। जैसा बता रहे हैं वैसा करो। आप लोग तो वही बात है, यूट्यूब पे थंबनेल दे लेते हो 90+ चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, खुद नहीं कर पाए तुमको क्या करवाएंगे। जैसा बता रहे हैं वैसा करो। इतना काम करने के बाद अब आपको पता है हमको क्या करना पड़ता है। ये 2 नाम तो आपको पता ही है, लिखे जाते हैं, फिक्स हैं। इनके अलावा जो 2 या 2 से ज्यादा नाम होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उनको यहां पे लिखा जाता है। वो कहां से मिलेंगे, इसकी भी 4G ट्रिक बताते हैं। आपको भोज पी और भोज क्यू का सेंटेंस उठाना है, जो आपको दिख रहा है अलग अलग, वहीं से आपको नाम मिलेंगे। जो भोज पी के सेंटेंस में जो नाम मिलेंगे वही भोज क्यू के सेंटेंस में मिलेंगे, सेम टू सेम। तो समझ जाना वही नाम है जिनको यहां पे लिखा जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे भोज पी का, यही सेंटेंस है। पहला नाम दिया गया है कैल्शियम, देख लेना। दूसरा नाम दिया गया है लौह तत्व, तीसरा नाम दिया है कोलेस्ट्रॉल। 3 नाम मिले हैं भोज पी में। अब यही 3 नाम भोज क्यू में मिलेंगे। 100% सत्य है, अगर ना मिले तो पढ़ाना छोड़ देंगे।
तो यहां पर देखो भोज्य क्यों है ये सेंटेंस, देखो पहला नाम कैल्शियम, देखो मैच हो गया। दूसरा नाम देख लो लौह तत्व, देखो मैच हो गया दूसरा नाम। अब तीसरा नाम और मैच कर लो कोलेस्ट्रॉल, देखो मैच हो गया। पहले ही बताया था मारकर छोड़ देते अगर नाम मैच होते, इतना कॉन्फिडेंस है भाई। तो यही 3 नाम आपको यहां पे लिखना है। पहला नाम कैल्शियम लिख लो यहां पे, जैसा बता रहे हैं वैसा ही काम करो। तो हमने यहां पे पहला नाम लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम, ठीक है। दूसरा नाम लिख लो लौह तत्व, तीसरा नाम कोलेस्ट्रॉल, लिख लिया ना। अब आपको डेटा लिखना है, कैल्शियम, लौह तत्व और कोलेस्ट्रॉल। देखो कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। भोज्य पी का सेंटेंस उठा लो। तो कैल्शियम बताया गया 12 मात्रक, कैल्शियम के सामने 12 लिख दो। ये जो मात्रक आपको दिख रहा है लिखना नहीं है, क्यों? पूरी जब अस्मिका बनाते हैं ना तो मात्रक तो कैंसिल हो जाता है, ये तो जानकारी आपको है, ठीक है। अब इसके बाद में लौह तत्व बताया कितना, 4 मात्रक, तो यहाँ पे 4 लिख लो। फिर उसके बाद तीसरा नाम देख लो कोलेस्ट्रॉल, 6 मात्रक बताया, यहाँ पे 6 लिख लो कोलेस्ट्रॉल के सामने, ठीक है। भोज्य पी का डेटा आपने लिख लिया, x माना है x का गुणा कर दो। इसके बाद जैसा आपने डेटा भोज्य पी से लिखा है वैसे ही आपको भोज्य क्यू के सेंटेंस से लिखना है। देख लो यहां पर कैल्शियम कितना बताया गया है, कैल्शियम ये देखो 3 मात्रक, तो 3 यहां पे लिख दो। उसके बाद लौह तत्व कितना बताया, 20 मात्रक, 20 लिख दो यहां पे। फिर उसके बाद क्या बताया, कोलेस्ट्रॉल कितना बताया गया, 4 मात्रक, 4 लिख दो। आपने बाई माना, बाई का गुणा कर दो। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ पर प्लस ही लिया जाता है, कभी भी माइनस नहीं आएगा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे, 100% प्लस ही आएगा। अभी तक जितने हिंदी वाले प्रश्न लगवा रहे थे सभी में प्लस था ना या नहीं, तो प्लस ही यूज करना है। अब आपको अस्मिका यूज करना है। अस्मिका के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, अधिकतम जब होता है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं, और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। और इससे पहले क्या करोगे, इससे पहले सेंटेंस को हटा दो। जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उस सेंटेंस को हटा देते हैं। हटा दो जल्दी जल्दी हटा दो, उड़ा दो गर्दा, चलो हट गया। अब ये लास्ट सेंटेंस बचा है, बताया गया है कैल्शियम कितना 240, तो कैल्शियम के सामने 240 लिख दो, लिख दिया। अब आपको देखना है ये कम से कम लिखा है, ये जो बताया गया कम से कम कैल्शियम के लिए। अब कम से कम किस में आएगा, ये न्यूनतम आपको दिख रहा है भैया, कम से कम, कम से कम। अब ये कम से कम जो है एक ही बात है, न्यूनतम हो या कम से कम एक ही बात है, तो एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, समझ में आ गया। अब इसके बाद देख लो, इसके बाद लौह तत्व के लिए क्या बताया है, लौह तत्व के लिए 460 बताया गया है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम लिखा है। अब कम से कम में ग्रेटर देन इक्वल यूज कर लो, और लौह तत्व के सामने क्या लिखना है, 460, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देखना है कोलेस्ट्रॉल के सामने, कोलेस्ट्रॉल ये रहा कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए 300 मात्रक, यहाँ पे 300 लिख दो, 300। और यहाँ पे क्या लिखा, अधिक से अधिक, क्या दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अधिक से अधिक। ये अधिक से अधिक किस में मिलेगा भाई मेरे, अधिक से अधिक। अब ये अधिक से अधिक अधिकतम में मैच हो गया ना, अधिकतम में मैच हो गया, तो आपको लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करना है, ठीक है। अब इसको हटा दो, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा दो। सारा का सारा उदाहरण चला गया, सारे सेंटेंस यूज करके डेटा लिख लिया। ऐसे लिखना होता है हिंदी वाले प्रश्नों में या फिर उदाहरणों में। अब इसके बाद में आपको पता है 2 अस्मिकाएं अपने पास से लिखना है जो हिंदी वाले प्रश्नों में या फिर उदाहरण में दी नहीं जाती हैं। कौन सी नहीं दी जाती हैं, एक x ग्रेटर देन इक्वल 0
और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये नहीं दी जाती हैं। हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या करोगे, अंताखंड बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे लिख लो अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, यहां पे थोड़ा सा हम रफ करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है भैया लिख लो। पहला यहां पे क्या है 12x और प्लस का 3y बराबर कितना है 240। अब 240 का भाग लगा दो, 240 का भाग, अंताखंड बना लो। ये 240 प्लस का 3y के बटा 240 बराबर 1, ठीक है। अब ये काट लो, 12 दूनी 24, यहाँ पे तो 20 आ जाएगा, 3 8 24, यहाँ पे 80 आ जाएगा। इतना नोट करो। अब उस तरफ हम इसको लिखेंगे, उसको रफ करते हैं, नोट कर लो जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको यहाँ से लिखना है। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, x के अपान 20, ठीक है। दूसरा पद देख लो, यहाँ पे मिला है y के अपान 80 बराबर आपको लिखना है 1। अब इसे समीकरण 1 डालो, पहला अंताखंड बन गया है। तो आपको समझ में आया होगा, हमने 12 से काटा है 240, 12 दूनी 24, 20 आ गया। यहाँ पे 3 8 24 तो 80 आ गया। अब आपको क्या करना है, दूसरी अस्मिका से दूसरा अंताखंड बनाना है। ये आपको दिख रहा है, 4x लिख लो और प्लस का 20y बराबर 460। 460 का भाग लगा लो, अंताखंड बना लो। तो 460 प्लस का 20y बटा 460 बराबर 1। काटो पीटो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहाँ पे देख लो 0 से 0 काट लो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है ना। तो x के बटे 115 प्लस y के बटे हमको 23 मिला बराबर 1। इसको समीकरण कितना डाल लो, 2 डाल लो। अब आपको तीसरा अंताखंड बनाना है कोलेस्ट्रॉल से। इम्प्लाई दैट यहाँ पे कितना है 6x है, लिख लो और प्लस का 4y बराबर 300। 300 का भाग लगा लो, हर एक पद में लगा लो 300 का भाग बराबर 1। कट्टा पिट्टी कर लो, ये काट लो 6 पंचे 30, ये काट लो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो x के बटे हमको कितना मिला 50 प्लस y के बटे हमको मिला 75 बराबर 1। इसे क्या डाल लो, नंबर 3 डाल लो। इसके बाद आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, तो x बराबर 0 लिख लो, समीकरण नंबर 4 डाल लो। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो y बराबर आपको 0 लिख देना है। अब इसे क्या डालो, नंबर 5। इसके बाद क्या करते हैं हम, पुट z बराबर 0। यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से हमें बिंदु निकालना होता है। z का मान देख लो कितना है 6x प्लस का 3y बराबर 0। यहाँ से बिंदु निकलेगा, तो देख लो यहाँ पे बिंदु, तो 6x बराबर माइनस का 3y प्लस का 3y उस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3y मिलेगा। तो x यहाँ पर बटे y बराबर लिख देना है माइनस का 3/6। कट्टा पिट्टी कर लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बिंदु हमें मिला है यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हम बराबर कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। स्पेस बहुत कम है वहाँ पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो माइनस का 1 कामा कितना मिलेगा यहाँ पे 2 मिला, ठीक है। उतना नोट करो। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया है, अब आपको स्केल निकाल लेना है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है और क्षैतिज रेखा खींचना है। तो हमने स्केल निकाल ली है, यहाँ पे देख लो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और फिर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई ना। अब देख लो क्षैतिज रेखा। और मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम जरूर सीख लेना है, क्योंकि अगर रैखिक प्रोग्रामन
के प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है तब आपको जरूर ये डायग्राम सीखना है। ग्राफ समझ में आ जाए तो हर एक प्रश्न का आप गर्दा उड़ा सकते हो। ठीक है, उड़ाओगे गर्दा, हम आपको बताएंगे ना तब उड़ाओगे। तो यहाँ पे बाई एच लिख लो और यहाँ पर आपको वाई डैश लिख देना है। ठीक है, अपोजिट यहाँ पर आपको एक्स डैश लिख देना है। हो गया ना। ठीक है, अब आपको अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे एक्स के बटे 20 है, एक्स के बटे 115 है, एक्स के बटे 50 है। तो बताओ भाई 5 से अंतराल लेना है कि 10 से? अगर 5 से ले लिया तो आपको कितनी लाइनें करना पड़ेंगी धनात्मक एक्स अक्ष पे? सबसे ज़्यादा यही तो है 115, 5 का भाग लगा दो तो 23 लाइनें आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10, ठीक है, और 1 11, 5 3 15, तो 23 लाइनें करोगे, कॉपी पे नहीं आ पाएगा। तो 5 से रहने दो, 10 से ले लो। ठीक है, जब 10 से लेंगे तब कॉपी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 से लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है ना, 115 मिल जाएगा। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, धनात्मक बाई अक्ष पे ले लेना है। 80 है यहाँ पे बाई के नीचे, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे क्या है 75 है। तो 10 से ले लो, सबसे ज़्यादा 80 है, 8 लाइनें ले लो धनात्मक बाई अक्ष पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद आपको रेखाएं खींच लेना है, अंताखंड जानते हो आप लोग। तो फिर आपको पटरी ले लेना है। एक्स के बटे 20 कहाँ पे मिलेगा? 10 20 यहाँ पे मिल जाएगा, तो 20, 0, ठीक है। और बाई के अपन 80 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मिल जाएगा 80, मिल गया ना। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो 20 पे 80, एक रेखा ये खिंच गई, ठीक है। नंबर डाल लो, नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स के बटे 115 है, एक्स के बटे 115 है, तो 100 से ऊपर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दशामन 100, 100 यहाँ पे मिल जाएगा और 110 यहाँ पे मिल जाएगा। चाहिए कितना? 115, तो 120 यहाँ पे मिल जाएगा, तो बीच में मिलेगा। 115 कहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बीचा बीच में मिलेगा, 110 और 120 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 115, 0, 115, 0, ठीक है। अब बाई के नीचे कितना है? 23 है, तो 23 देखो कहाँ पे मिलेगा? 10 20, 20 यहाँ पे रहा और 30 यहाँ पे रहा, बीच में 25 मिलेगा, 25 से थोड़ा कम, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 25 से थोड़ा कम, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब दो बिंदुओं से एक रेखा आपको खींचना है, खींच लो। एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच रहे हैं भाई, ये लो खींच गए दो बिंदुओं से एक रेखा। नंबर डाल लो, नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर देखो, एक्स के बटे 50 है, कहाँ पे मिलेगा? 1 2 3 4 5 10, 5 का गुणा करो, 50 मिल गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। बाई के नीचे देखो 75, तो धनात्मक बाई अक्ष पे देख लो 75 कहाँ पे मिलेगा? ये 80 है, ये 70 है, ठीक है। 75 यहीं पे मिल जाएगा। चलो दो बिंदुओं से एक रेखा खींच लो, दो बिंदुओं से एक रेखा खींच लो, ये लो खींच गई दो बिंदुओं से एक रेखा। नंबर 3 डाल लो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, कितना है? 0,75, यहाँ पे मिलेगा 0,75 और यहाँ पर 0,80 है ऊपर और नीचे क्या है? 0,75, ठीक है। अब इसके बाद x बराबर 0, ये कहाँ पे मिलेगा?
ये मिल जाएगी आपको बाई एच पे, क्योंकि ये खींचना नहीं पड़ती हैं, खींची खिंचाई मिल जाती हैं। तो x बराबर 0 हो गया। y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा बताइए? y बराबर 0 ये क्षैतिज रेखा है ना x अक्ष की, यहीं पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर 5 डाल देना है। हो गया x अक्ष पे y बराबर 0। अब इसके बाद आपको डब्बा बनाना है। तो x का मान -1 है, y का मान 2 है। तो इतना ही ले लो दूरी पे, 1 हो गया। क्योंकि आपको पता है बिंदु जब भी हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 करके ही काउंट करते हैं, और अंतराल जो लेते हैं जैसे 5 से लिया या 10 से लिया आपने, वो अंताखंड से लेते हैं। लेकिन जब बिंदु जब हम प्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, तो 1 2 3 करके ही गिनना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये अंतराल जो आपने लिया है 10 से लिया है, लेकिन हम 1 2 3 करके ही गिनेंगे। जैसे 1 मिल गया -1, अब y का मान यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसी को गिन लो 1 2। तो यहाँ पे मिला, डब्बा बना लो। ये डब्बा तैयार हो रहा है, ये डब्बा क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है। ठीक है, अब लिख लो -1 पे 2, मूल बिंदु से ही होकर जाती है। ये जेड की रेखा जाती है तो ये चली गई, जेड बराबर 0। अब आपको तीर लगाना है, तीर लगाओ भाई। तो ये जो अंताखंड आपने बनाया था ना, तो इसकी अस्मिका बताओ। हम आपको बता देते हैं अस्मिका, यहाँ से लिख के बता देते हैं, क्योंकि अंताखंड डायरेक्ट वहाँ पे बना है। तो यहाँ से हम कुछ बता देते हैं। देखो यहाँ पे कितना था, 12x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल 240, यही था ना। 240 का भाग लगाया था, तब आपने अंताखंड ये बना लिया था। 12 दूनी 24 या 3 8 24। तो यहाँ पर अस्मिका देखना है आपको। क्या देखना है, अस्मिका ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, बाहर तीर लगता है। तो पहली रेखा कौन सी है, देख लो यहाँ पे, बाहर तीर लगाओ। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं, मूल बिंदु के अपोजिट। ये लो बाहर तीर लग गए। अब दूसरा जो अंताखंड बनाया था हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना था, x के बटे 115 और प्लस y के बटे 23 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 4x प्लस का 20y ग्रेटर देन इक्वल 460, यही था ना। क्योंकि 460 का भाग लगाया था तभी तो 115 मिला था। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, और 0 से 0 कट गया था, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये अंताखंड इसी से तो बनाया था, ग्रेटर देन इक्वल है। ये क्यों समझा रहे हैं, ये इसलिए समझा रहे हैं, कमजोर बच्चे हो, समझ ही नहीं पाते हो छायांकित कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल है, तो बाहर तीर लगेगा दूसरी वाली के। तो दूसरी वाली यही तो रेखा है, मूल बिंदु के अपोजिट आपको ये तीर लगाना है। तो बाहर तीर, ये लो बाहर तीर। समझ में आ गया। तीसरा अंताखंड किससे बनाया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6x प्लस का 4y लेस देन इक्वल 300, इसी से तो बनाया था। यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाओ। नंबर 3 रेखा के तीर अंदर लगेंगे, मूल बिंदु की तरफ आपको दिखाना है। तो 3 नंबर देख लो, ये रेखा है, अंदर तीर लगा लो। तो ये लो अंदर तीर लग रहे हैं, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर। अब इसके बाद आपको पता है, यहाँ पे देख लो, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ये हट गया, समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे x बराबर 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0, अब y बराबर 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। बताओ भाई, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो इसके तीर तो आपको पता ही है। ये नंबर 4 यही तो है, लगा लो बाहर तीर। मतलब x का मान 0 से हमें बड़ा लेना है, तो किधर जाएंगे, धनात्मक x अक्ष की ओर। इसके तीर आप लोग जानते हो, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। इसके तीर बताओ, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के ऊपर तीर लगाओ। इसकी भी आपको जानकारी है, बताने की जरूरत नहीं है। हर एक प्रश्न में ये 2 अस्मिकाएं फिक्स मिल जाती हैं। ये लो, हो गया सब डिंका चिका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब छायांकित करो।
छायांकित कैसे करोगे? जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका बाद में बताएंगे, पहले देख लो सारे तीर कहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3, 3 रेखाओं के तीर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसके भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ा लो ऐसे करके, लो इसके भी मिल गए। तो 1 2 3 4 हैं, कितनी रेखाएं? मेरे पास 5 हैं, तो एक और बची। बाई ये एक्स अक्ष की बची, ऊपर तीर लेके चलो, क्योंकि आपको पता है तीर की जो लेंथ होती है वो फिक्स थोड़ी होती है। इसको आगे बढ़ा लो, लो तो देख लो 1 2 3 4 और 1 5, सारे तीर देखने लगे यहाँ पे, देख लो ये छायांकित होगा। अब दूसरा तरीका भी बता देते हैं, तो ये तीर हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा भाई दूसरे तरीके से। इसको भी रफ कर देते हैं। अब आपको बताते हैं, पटरी निकाल लो। अगर आपके पास 2 पटरी है 2 निकाल लो, 3 है तो 3 निकाल लो। सेट स्क्वायर अगर 2 3 है वो भी निकाल लो। देखो यहाँ पे इस लाइन ने क्या बोला, दूसरा तरीका बता रहे हैं छायांकित करने का। इसने क्या बोला है, इसके पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा इस लाइन ने, क्योंकि आगे वाले तीर देखे जाते हैं। फिर इसने क्या बोल दिया, इस रेखा ने, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो 2 रेखाएं आपने समझ ली, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, ये रेखा नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे तो होगा, देख लो। इनसे क्या होता है, जो हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, इससे ये होता है तुरंत ही पता लग जाता है, गलत नहीं हो सकता। तो ये तरीका अपनाओ तो ये छायांकित होगा, नहीं तो ढिंका चिका ही करोगे। कोचिंग में जा जाके भविष्य खराब हुआ है आप लोगों का। तो 2 तरीके बताए हैं, बताओ इसके जो क्षेत्र होता है, ये सुसंगत क्षेत्र कैसा होता है, परिबद्ध होता है कि अपरिबद्ध? 2 तरीके होते हैं। अगर घिरा हुआ है रेखाओं से तो परिबद्ध बोलते हैं, तो सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। तो यहाँ पे परिबद्ध लिख दो। परिबद्ध का मतलब बताते हैं आपको, बाउंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंडेड। अपरिबद्ध उसको बोलते हैं, अनबाउंडेड को, जो भुजाओं से या फिर रेखाओं से घिरा हुआ ना हो। ये घिरा हुआ है। अब इसके बाद आपको बिंदु ढूंढना है। तो यहाँ पर देख लो कितने बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु वही लेना है जो छायांकित के आसपास होते हैं। एक तालाब है, आसपास घूमते रहो तालाब के, उसी के हिसाब से यहाँ पर भी घूमना है। ये तालाब है, इसमें मछली पकड़ो, मछली पकड़ो भाई। तो यहाँ पर हमने देखा, ये देखो 3 बिंदु हैं, एक बिंदु आपको मिलेगा। कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, एक बिंदु आपको मिलेगा। पहले इसको हम रफ करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा बिंदु आपको लेना है। आपको सबसे पहले लिख देना है यहाँ पे न्यूनतम बिंदु, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने नाइट्रोजन का किसका लिखा था, विटामिन का लिखा था, विटामिन ए का न्यूनतम जेड लिखा था। तो आपको यहाँ पे न्यूनतम बिंदु लिखना है, न्यूनतम बिंदु लिखना है। अगर स्टार्टिंग में आपने अधिकतम लिखा होता जेड, तो आपको अधिकतम बिंदु लिखना होता है। तो न्यूनतम लिखा है स्टार्टिंग में, तो न्यूनतम बिंदु ढूंढो। कैसे मिलेगा, ये स्केल आपको क्या करना है, जेड वाली रेखा पर रख लेना है। रख ली, अब आगे बढ़ाओ। न्यूनतम बिंदु में क्या होता है, जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही होगा न्यूनतम बिंदु। तो देख लो सबसे पहले कौन सा बिंदु मिला इन 3 बिंदु में से, तो आगे बढ़ाया तो यही मिल गया। दोबारा देख लो, आगे बढ़ाया तो यही मिल गया, पहला बिंदु न्यूनतम बिंदु। तो समांतर रेखा इसलिए खींच लेना है, इससे ये पता लग जाता है जेड की रेखा से ये न्यूनतम दूरी कितनी न्यूनतम दूरी पर है। तो भाई मेरे ये तो हमें पता चल गया बिंदु, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पी। बताइए कितना मिला, ग्राफ पे बनाओगे तो आपको सटीक मिलेगा। हम तो ग्राफ पे बना नहीं रहे, तो मेरा काम क्या है, एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे तो एक्स का मान मिलेगा, वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो वाई का मान मिलेगा। तो एक्स अक्ष पे हमने लंब डाल दिया, ये लो भाई मेरे, ये अंतराल है आपको दिख रहा है,
ये भी अंतराल है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं अंतराल। तो 10 20, तो 10 20 के बीच में कितना मिलेगा 15, तो 15 मिल गया x का मान। अब बाई अक्ष पे लंब डालेंगे, बाई अक्ष पे लंब डालो। तो बाई अक्ष पे जब हमने लंब डाला मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा हमको किस पे मिल गया, देख लो अंतराल पे मिल गया। तो 10 20, 10 का अंतराल है 10 20, तो हमको कितना मिल गया 20 मिल गया। x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। अगर आपको ऐसे ना पता चले बिंदु, तब आपको दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। तो इसका मतलब है दो रेखाओं को हल करने पर ही मिलता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो दो रेखाएं कौन सी हैं, नंबरिंग देख लो। इस बिंदु से एक रेखा ये होकर गई है, एक ये होकर गई है। तो पहली, ठीक है, ये देख लो, नंबर 2 ये देख लो। नंबर 1 और 2 को हल करो तो x का मान आपको मिलेगा 15 और y का मान मिलेगा आपको 20। जैसे ही मिल जाए आपको x का मान 15 और 20 यहाँ पे लिख देना है। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। जब आप ग्राफ सटीक बनाओगे, सटीक, तो हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी निकालो, बिंदु निकालो। तो हमको मिला है 15 और 20, तो x का मान 15 और y का मान 20। स्टार्टिंग में आपने दो नाम फिक्स माने थे। पहला नाम माना था भोज P बराबर x पैकेट। x का मान कितना है 15, तो लिख दो पैकेट। भोज P आपने जो भी प्रकार के पैकेट निकाले कितने 15। भोज Q के देख लो, भोज Q बराबर क्या माना था बाई पैकेट, तो बाई का मान रख लो 20। तो भोज Q के प्रकार के कितने पैकेट हैं 20। अब इसके बाद न्यूनतम Z निकाल देना है। निकालो न्यूनतम Z, इकाई लिख लो इकाई। अब चर में दो पद लिख लो, यहां से देख लो 6x प्लस का 3y। रखो x और y के मान और निकाल दो न्यूनतम Z। तो इसको हम रफ करेंगे तो देख लो यहाँ पे 6x का मान 15 है, y का मान रख लो 20 है और इकाई आपको लिखते रहना है। ठीक है, गुणा करेंगे 15 छक्का 90 प्लस 60 इकाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ 150 इकाई। ये आंसर शीट आ गई है न्यूनतम Z। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको लिख देना है विटामिन ए का न्यूनतम Z। क्या यहाँ पे लिख देना है विटामिन ए का न्यूनतम Z। इतना और लिख देना है विटामिन ए का न्यूनतम Z। ठीक है, अब ठीक है, इतना जरूर लिखना है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में यही लिखा था विटामिन ए का न्यूनतम Z। 150 इकाई आंसर शीट निकली है। उड़ गया इसका गर्दा उदाहरण 9 का। नोट कर लो इसको। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।